ये क्वेश्चन बैंक का पार्ट 2 है। मेडिकल ऑफिसर जो नीट पीजी का क्वेश्चन पेपर होगा उसका पार्ट 2 है ये। जो अपन ने कल डिस्कस किया था वो पार्ट 1 है। तो ये 26 क्वेश्चन है। अ 45-year-old मैन हैज़ डेवलप्ड एन एनुअलर रैशेस विद स्केली एजेस ऑन हिज थाइज। थाइज पे रैशेस मिल रहे हैं और द रेस हैज़ बिन स्प्रेडिंग ओवर द लास्ट 3 वीक्स। धीरे धीरे वीक्स बढ़ रहे हैं तो उसके जो रेसेस हैं वो भी बढ़ रहे हैं। Yes, some general aches and pain. What is the single most useful? क्या इन्वेस्टिगेशन अपन करेंगे ऐसे केसेस में अगर रेसेस है वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एनुअलरी रेशेस मतलब गोल गोल रिंग रिंग बन के ऐसे ही घूम रहे हैं, तो उसको आता है लाइम डिजीज होती है। उसमें क्या डिस्का फाइंड करेंगे अपन? लाइम एंटीबॉडीज। इसका आंसर है थर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th क्वेश्चन। अगर कुछ समझ नहीं आया तो इसका आंसर भी अपन ने इसका लिखा है इसके अंदर, तो उसको भी अपन पढ़ सकते हैं, पढ़ लेना है ना, कुछ समझ नहीं आया तो। 27th क्वेश्चन है 80-year-old मैन विथ प्रोस्टेटिक कैंसर हैज़ कन्फ्यूजन, थर्स्ट, एब्डोमिनल पेन एंड एबनॉर्मल ईसीजी। ईसीजी क्या है? एबनॉर्मल है। और क्या हो रहा है उसको? कन्फ्यूजन हो रहा है, थर्स्ट आ रहा है, एब्डोमिनल पेन हो रहा है। तो जो ये है ईसीजी एबनॉर्मल आ रही है। ईसीजी एबनॉर्मल का मतलब क्या मानते हैं कि उसमें जो पी क्यू आर एस टी जो इंटरवल्स होता है उसमें क्या आ रहा है? अलग सा आ रहा है, चेंजेस आ रहे हैं, नॉर्मल नहीं है। तो इसके अंदर जो है ना ये सब फीचर्स हैं हाइपर कैल्शियमिया के। हाइपर कैल्शियमिया के फीचर है तो इसमें अपन क्या कराएंगे? क्या कराएंगे? सीरम कैल्शियम कंसनट्रेशन का क्या करेंगे? चेकअप कराएंगे। तो आंसर है इसका भी डी। अब 28th क्वेश्चन है। एक 27-year-old लेडी है, ये सी सेक्शन हो चुका है उसके, डेवलप एपीगेस्ट्रिक पेन। पेन हो रहा है, कहाँ पर हो रहा है? एपीगेस्ट्रिक। एपीगेस्ट्रिक पेन के लिए हमेशा लीवर पे पहला डाउट आता है, और लीवर के लिए हमेशा लीवर के ही एंजाइम्स चेक होंगे, उसके हेल्प सिंड्रोम के सब कुछ। एपीगेस्ट्रिक पेन इज वार्निंग साइन ऑफ हेल्प सिंड्रोम। सो द रूल्ड आउट क्या आएगा इसमें? हेल्प सिंड्रोम आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अ 35-year-old वुमेन प्रेजेंट विथ विजुअल प्रॉब्लम, उसको दिखने से दिक्कत आ रही है, और सीटी ब्रेन रिवेल पिट्यूटरी ट्यूमर। पिट्यूटरी ट्यूमर है। पिट्यूटरी ट्यूमर क्या हो जाएगा? उसके नियर बाई हो जो भी चीज़ें होंगी उनमें क्या हो जाएगा? दबाएगा, प्रेस करेगा। तो जब वो प्रेस हो जाएंगी तो वहाँ पर क्या अपने को देखने को मिलेगा? वो देखने को मिलेगा, उसे बोलते हैं अपन बाई टेम्पर। उसके आसपास जो रीजन है बाई टेम्पोरल हेमी एनोपिया। पिट्यूटरी ट्यूमर बाई प्रेसिंग द ऑप्टिक चाइज्मा कोज बाई टेम। ये इंपॉर्टेंट है, क्या प्रेस करेगा यहाँ पर? ऑप्टिक चाइज्मा को प्रेस करेगा। और क्या कहते हैं उसको? बाई टेम्पोरल, मतलब दोनों साइड के टेम्पोरल हेमीनोपिया। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30th क्वेश्चन। अ 45-year-old heroin addict was involved in a car race. कार क्रैश हुआ, वो हीरोइन एडिक्ट था, एंड इज नाउ पैराप्लेजिक। वो चलने में भी दिक्कत है, पैराप्लेजिक है, पैरालिसिस है उसको। ड्यूरिंग द फर्स्ट वीक ऑफ हॉस्पिटल स्टे ही क्राइड एवरी डे बिकॉज ही कुड नॉट रिमेंबर द एक्सीडेंट। उसको एक्सीडेंट के बारे में कुछ भी याद नहीं और रोता जा रहा है। तो इसमें क्या डायग्नोस करेंगे अपन? क्या वो सीवियर डिप्रेशन में है? क्या ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज हुआ है? या अल्जाइमर डिजीज है? तो इसमें क्या उसका ब्रेन डैमेज हो चुका है, पैराप्लेजिक हो चुका है और उसको कुछ भी याद नहीं है, और हीरोइन से एडिक्टेड है वो। तो आंसर क्या है इसका? ऑर्गेनिकली ब्रेन डैमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 31 क्वेश्चन। अ पेशेंट विथ टाइप 1 डायबिटीज मिलाइटस हैज अ फंडस शोविंग माइक्रो एन्यूरिज्म। उसका फंडस एग्जामिनेशन क्या अपन ने, तो वो क्या शो किया? माइक्रो एन्यूरिज्म और हार्ड एक्सुडेट। तो व्हाट इज द सिंगल मोस्ट डायग्नोसिस? अब इसमें सिंगल मोस्ट डायग्नोसिस क्या करेंगे? जब भी फंडस में अगर माइक्रो एन्यूरिज्म और एक हार्ड एक्सुडेट अपने को बैकग्राउंड में सीन देखने में, तो डायबिटिक बैकग्राउंड का केस है, इज द आंसर इज टी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 62-year-old man has a multiple liver mets due to adenocarcinoma with an unknown primary. He is deeply jaundiced and has ascites with edema. इसको जॉन्डिस है, असाइटिस है, कि इडीमा के साथ है, और कहाँ पर है? बटक्स में है। He is now drowsy and his family were worried that he is not drinking enough. वो पानी भी नहीं पी रहा। he is medicine include haloperidol 1.5 milligram, lactulose 10 ml, blood taken 3 days ago. इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए इसके नॉर्मल मिले अपने को, यूरिया, क्रेटिनिन, कैल्शियम, एल्बुमिन। एल्बुमिन की जो नॉर्मल रेंज होती है वो 35 से 55 के बीच में होती है, यहाँ पर लो एल्बुमिन है, तो वो क्या करेंगे अपन? एल्बुमिन का इन्फ्यूजन करेंगे। व्हाट इज द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजमेंट में यही आएगा कि एल्बुमिन का इन्फ्यूजन किया जाए, क्योंकि एल्बुमिन हेयर क्या 17 है और नॉर्मल रेंज कितनी है? 35 से 55 है।
ये याद रखना है कि इसके एल्बुमिन की रेंज कितनी है, मार्क माय वर्ड्स, एल्बुमिन की रेंज याद रखना 35 से 55। ऐसे केसेस में क्या होता है कि अपन रेंज याद रहेगी तो डायग्नोज आसान हो जाता है, क्योंकि कई बार ये रेंज के बेस पे ही क्वेश्चन हो जाता है। जैसे इसमें 17 दे रखी है, लो एल्बुमिन, तो एल्बुमिन इन्फ्यूजन कर देंगे तो ये सब कुछ हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a 2-year-old with atrophy of buttocks, distended abdomen and frequent offensive smell, स्मेली स्टूल, स्टूल्स जो आ रहे हैं स्मेल आ रहे हैं, डिस्टेंट एब्डोमेन आ रहा है, बट इनमें क्या होता है जैसे कि अपने अम्बलाइकल रीजन जो है वो क्या होता है इवर्टेड हो जाता है, इसकी वजह से क्या होता है कि स्मेल आती है स्टूल्स में, फैट का माल एब्जॉर्प्शन होता है, और क्या कहते हैं इसमें सीलियक डिजीज होने के चांस होते हैं। फ्रीक्वेंटली अपने को क्या मिलने का, सीलियक डिजीज हो जाएगी। तो सीलियक डिजीज हो जाएगी तो उसमें अपन क्या चेक करेंगे, एंडोमाइसियल अल्फा ग्लाइडिन एंटीबॉडी को चेक करेंगे। तो आप ध्यान से देखिए क्वेश्चन को कि इसमें अट्रोफी ऑफ द बटक्स, डिस्टेंडेड एब्डोमेन एंड फ्रीक्वेंट ऑफेंसिव स्मेली स्टूल। तो इसमें क्या करा जाएगा, कौन सी एंटीबॉडी दिख जाएगी, अल्फा ग्लाइडिन और एंडोमाइसियल। लास्ट एंड लीड को A 78-year-old woman is brought to the hospital complaining of back pain and is referred to the surgeon. She has been saying that her mother is due to visit her today and that someday must have broken her lower back as she is agony. Agony का मतलब क्या है ये नहीं पता है, देखना है, पर पढ़ना बाकी पूरा ऑल ओवर क्वेश्चन देखोगे समझ में आ जाएगा कि जो सीवियर बैक पेन हो, हाई कैल्शियम लेवल हो या रीनल इम्पेयरमेंट देखने को मिले तो ये क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपल माइलोमा का केस है। तो मल्टीपल जो माइलोमा केस है उसमें क्या चेक करते हैं अपन, बीजे प्रोटीन देखते हैं, जैसे कि आंसर डी, बीजे प्रोटीन एंटीबॉडीज देखते हैं। तो इसको एक बार फिर देखिए, इसको है वापस कंप्लेन पढ़िए, हॉस्पिटल में आई है, बैक पेन हो रहा है, रिफर टू सर्जन हुआ, सी हैज बीन सेइंग टू हर मदर इज ड्यू टू विजिट हर टुडे एंड समडे मस्ट हैव ब्रोकन हर लोअर बैक एंड शी इज अगोनी, मतलब भूल गई है, ऐसा अगोनी का मतलब पता नहीं, सॉरी, इसको अपन ध्यान रख के मैं अपडेट कर दूंगा। 35th क्वेश्चन है, अ 40-year-old वुमेन प्रेजेंट विथ डिस्फेजिया, डिस्फेजिया है, निगलने में दिक्कत है, एग्जामिनेशन का फेब्राइल विथ इरिथमा, बुखार भी है, एंड मिडिल नेक स्वेलिंग देखने को मिली है। तो मिडिल नेक की जो स्वेलिंग देखने को मिली है उसको क्या करेंगे, निकाल लेंगे, तो एंटीबायोटिक देंगे और ड्रेनेज कर लेंगे, जो है उसको निकाल लेंगे, नेक एब्सिस कम हो जाएगा, ट्रीटेड विथ आईवी एंटीबॉडी एंड ड्रेनेज। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 36 क्वेश्चन, अ यंग लेडी प्रेजेंट विथ ग्रेजुअली वर्सनिंग हेडेक, विजुअल डिस्टर्बेंस, लैक ऑफ एनर्जी। एमआरआई में अपने देखने मिला 15 mm का ट्यूमर है पिट्यूटरी फोसा में। जब भी अगर अपने को हार्मोनल एक्टिव में अगर ट्यूमर देखने को मिलता है तो सडनली इसको कुछ नहीं करना है, सर्जरी करो और निकाल देना है। ट्रीटमेंट चॉइस, बेस्ट ट्रीटमेंट चॉइस क्या है, सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ मैन विथ डिमेंशिया, अ मैन विथ डिमेंशिया एज एन अल्सरेटिव लीजन्स ऑन हिज फोरहेड, ही वांट इट रिमूव सो इट कैन हेल्प इम्प्रूव हिज मेमोरी। उसको लगता है उसके माथा पे अल्सरेटिव लीजन्स है फोरहेड पे और उस वर्ड नहीं उसकी मेमोरी अच्छी हो जाएगी। और वाइफ सेज ही इज नॉट फिट टू गिव कंसेंट, वाइफ ने कह दिया कि मैं इसके लिए कंसेंट देने के लिए फिट नहीं हूँ। तो अपन इसके लिए क्या करेंगे, अगर कोई पेशेंट है उसको क्या करें, साइकेट्री में भेजेंगे, वहाँ उसकी मेंटल कैपेसिटी या मेंटल हेल्थ जो भी है उसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे। अगर ये कैपेबल है उनके अकॉर्डिंग साइकेट्री की हो तो इसको अपन मान लेंगे, नहीं होगा तो अपन इसको नहीं मानेंगे। तो साइकेट्री का पेशेंट है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, अब पेशेंट है फ्लेम शेप्ड हेमरेज देखने को मिल रहा है अपने को ऑन लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट विथ निफिडिपिन, व्हाट इज द सिंगल मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस। अब ये निफिडिपिन का है, द की इज बी हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी। इसके अंदर ग्रेड्स होती है, अगर अपने को सिल्वर वायरिंग देखने को मिले, सिल्वर वायरिंग देखने को मिले तो ग्रेड 1 हो जाती है, एवी निफिंग देखने को मिले ग्रेड 2 हो जाती है, तो उसमें दोनों को जोड़ के फ्लेम शेप्ड हेमरेज देखने में तो ग्रेड 3 हो गया। ग्रेड 4 क्या होता है, ऑप्टिक डिस्क इडीमा प्लस मैकुलर स्टार, तो ये सब चीज़ें होती, तो ये सब ग्रेड 4 का हो जाता। तो पर इसमें क्या मिला है, फ्लेमशिप का मिला है, हाइपरटेंशन का पेशेंट है और 3rd नंबर का है, तो ये हाइपरटेंशन रेटिनोपैथी वाला क्वेश्चन है आंसर। 39 क्वेश्चन, अ पेशेंट हुज पेन इज नॉट रिलीव्ड बाय ओरल कोडिन, ओरल कोडिन दे रहे हैं अपन और इसका उससे पेन रिलीफ नहीं हो रहा है, तो अपन इसको क्या देंगे, अब ओरल मॉर्फिन दे देंगे, मॉर्फिन तो वैसे भी दर्द कम कर देगा, तो सेकंड आंसर यही है, ओरल मॉर्फिन। आईवी मॉर्फिन भी अगर सीवियर केस में जाता तो आईवी मॉर्फिन में भी जाते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 40th क्वेश्चन, 40, अ 6 वीक बेबी विद वॉमिटिंग, 6 वीक का बेबी, 1.5 महीने का बेबी वॉमिटिंग कर रहा है, इरिटेबल पाल्पेबल मास इन द एब्डोमेन ऑन फीडिंग, जैसे उसको फीडिंग करा रहे हैं तो आपने को
पाल्पेबल मास इन द एब्डोमेन हो रहा है, मतलब बढ़ रहा है, साइज बढ़ रही है। चूज द सिंगल मोस्ट लाइकली इन्वेस्टिगेशन, इसमें क्या इन्वेस्टिगेशन करें इससे पता चल जाए। यूएसजी करा दो, सिंपल, पाल्पेबल मास है, अपनी बात चल जाएगा। जस्ट अब इसमें क्यों अपर जीआई एंडोस्कोपी करा सकते हैं, बेरियल मील करा सकते हैं, सीटी एब्डोमेन करा सकते हैं और यूएसजी करा सकते हैं। तो बेस्ट आंसर इन सब में से जाएगा वो क्या जाएगा, यूएसजी ही जाएगा। यूएसजी क्यों जाएगा, क्योंकि क्या पाल्पेबल मास अपने को फील हो रहा है एब्डोमेन में ऑन फीडिंग के टाइम पे, और फीडिंग जैसे ही कराते हैं तो मोर प्रोमिनेंट हो जाता है एंड कैन बी पाल्पेबल मोर इजीली। ये सजेस्टिव इन पाइलोरिक स्टोनोसिस, तो ये अच्छा दे रहा कि सजेस्टिव ऑफ पाइलोरिक स्टोनोसिस, ऐसा क्वेश्चन आए तो वहाँ पर अपने को आंसर एक और क्वेश्चन मिल गया कि पाइलोरिक स्टोनोसिस भी एक आंसर हो सकता है। एक नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं अपन यहाँ से। 41 क्वेश्चन, A 79-year-old man who is being treated with GnRH antagonist for proven adenocarcinoma. Adenocarcinoma GnRH antagonist दे रखी है of the prostate attend a follow-up session. What is the most appropriate investigation? क्या इसमें इन्वेस्टिगेशन कराएंगे, क्या इन्वेस्टिगेशन कराएंगे? सीरम AFP कराएं, सीरम PSA कराएं, सीरम एसिड फॉस्फेट कंसंट्रेशन कराएं या सीरम ALP आइसो एंजाइम्स कराएं। इसके अंदर होगा जैसे ही प्रोस्टेट का कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर था इसको, तो अपन इसमें कराएंगे सीरम PSA। सीरम PSA इसको ट्रीटमेंट है इसका, मतलब इसका ट्रीटमेंट को करेंगे, उसके पहले सीरम PSA कराएंगे। अगर वो प्रोस्टेट का लेवल बढ़ गया है, सीरम PSA लेवल बड़ा मिला है, तो उसके लिए अपन एक फैक्टर पे नहीं बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर को चेक करेंगे, फिर इसको अपन डायग्नोस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, Which of the following is not a degenerative corneal disease? Degenerative corneal disease कौन सी नहीं है और कौन कौन सी है? तो कौन सी नहीं है ये मोरिन अल्सर है, कौन कौन सी है वो ये सब है, बैंड केराटोपैथी, मार्जिनल डिस्ट्रोपैथी, फैटी लिपिड डिजेनरेशन, ये सब क्या है, तीनों ऊपर की जो है वो डिजेनरेटिव कॉर्नियल डिजीज है, और जो कॉर्नियल डिजीज नहीं है वो है मोरिन अल्सर। अब 43rd क्वेश्चन, A 50-year-old man with an unknown history of stroke. नॉन हिस्ट्री किसकी अपने पास, स्ट्रोक की है। He cannot remember anything about his life. What is the single most likely defect? इसको कुछ भी याद नहीं और स्ट्रोक का पेशेंट है, जिसको कुछ भी याद नहीं और स्ट्रोक का पेशेंट है, तो ये है होमोनिमस अपर क्वाड्रेंटोपिया, मेमोरी प्रोसेसिंग अकर इन टेम्पोरल लोब. So the patient lost memory, temporal lobe is involved. We know temporal lobe lesion causes homonymous upper quadrantopia, which is the key here. Next question is 44th question. An 18-year-old girl has been diagnosed with anorexia nervosa and mild depressive symptoms. मतलब इसको भूख नहीं लगती है. She has cut down her food intake for the last 18 months and exercise 2 hours every day. उसकी BMI भी नॉर्मल है और BP भी लगभग नॉर्मल है. वॉट वुड बी द सिंगल मोस्ट अप्रोप्रिएट मैनेजर? इसका क्या मैनेजमेंट करें? खाना नहीं खाती तो खाना खाने वाली बेजिंग रिफर टू ईटिंग डिसऑर्डर क्लिनिक. ओके. एंड 36th क्वेश्चन इज दिस. Woman has an inquiry to the right external laryngeal nerve during a thyroid surgery. What is the symptom would you expect in this patient? राइट एक्सटर्नल नर्व इंजरी हो गई तो क्या हो जाएगा इसके अंदर? डिस्फनिया हो जाएगा. क्या हो जाएगा? डिस्फनिया. इसकी जो पिच्ड साउंड थी वो लॉस हो जाएगी, डिस्फनिया हो जाएगा. आंसर इज डी. 46th क्वेश्चन. अ 75-year-old woman has a weakness of the left side of her face. She has had a painful ear for 48 hours. There are pustules in the left ear canal and on the eardrum. What is the single most likely diagnosis? क्या डायग्नोस किया जाएगा इस पेशेंट के लिए कि भाई पश्यूल है इसके अंदर और ईयर में, तो इसमें क्या है? हर्पीस जोस्टर इन्फेक्शन. अ केस ऑफ ब्रेमेसिया हंटर सिंड्रोम. ये याद रखना कौन सा केस है? रामसिया हंट सिंड्रोम डिफाइंड एज एन एक्यूट पेरीफेरल फेशियल न्यूरोपैथी associated with the erythematous vesicular rash on the skin of the ear canal, auricle and mucosal membrane of the oropharynx caused by herpes zoster infection. तो आंसर क्या है इसका? बी, हर्पीज जोस्टर इन्फेक्शन. ये क्या? राम से हंट में याद रखना, एक्यू पेरीफेरी याद रखना, एरिथमेटस वेसिकुलर रेसेस कर देगा, ईयर कैनाल में ओरिकल कर देगा, म्यूकोसा मेम्ब्रेन को भी क्या कर देगा? ये सब इफेक्ट कर देगा. उसे क्या बोलता है? हर्पीज जोस्टर. 47 क्वेश्चन. एन 8-week baby boy is noted to be jaundiced. He is breastfeeding well and he gained
300 gram since birth. His stools are yellow and his urine is pale stroke colored. What is the most likely diagnosis? Answer is galactosemia. Why? Galactosemia is the biliary atresia cause obstructive picture where stools are pale and urine become dark. Hemolytic disorder like glucose 6-phosphate spherocytosis cause appearance of jaundice in first 24 hours. हीमोलाइटिक डिसऑर्डर लाइक ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशियंसी भी हो सकती थी, पर ये कब दिखाई देती है? ओनली ऑन 24 आवर्स के अंदर. उसके बाद जो दिखाई देती है सेकेंड वीक में ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो जाता है. पर ये कौन सा बेबी है? 8 वीक का बेबी है. तो इसमें क्या जाएगा? गैलेक्टोसीमिया. अंडरस्टूड. फर्स्ट 24 घंटे का अलग है, अगले सेकेंड वीक का अलग है, और उसके बाद जो लास्ट में 8 वीक उसके बाद का हो रहा था वो अलग है. ठीक है. पहले का आंसर क्या था? फर्स्ट 24 घंटे के अंदर फर्स्ट 24 घंटे के अंदर आंसर है ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशियंसी. ये रहा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट डिफिशियंसी. सेकंड के लिए आंसर है अपने पास ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, और थर्ड के लिए आंसर है अपने पास गैलेक्टोसीमिया. A lady developed breast abscess after delivery. What is most likely organism? Staph aureus. अपनी MBBS में और ये पूरी MBBS की किताबों में सबसे मोस्ट कॉमन स्टेफाइलोकोकस, स्टेफ ऑरियस, यही सब देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पर क्या है? स्टेफ ऑरियस. A 32-year-old man suffering from multiple sclerosis present with blurring of vision. Ophthalmoscopy show pallor of the optic disc. Which anatomical site is most likely to be affected? इसमें कौन सी एनाटोमिकल साइट अफेक्टेड हो? ऑप्टिक नर्व. Optic neuropathy which affect optic nerve and long-standing optic neuropathy can be seen as a pallor of optic disc in ophthalmoscope. Next question is 50th question. A 23-year-old man present with severe pain in the right flank radiating to his groin. He is rolling about on the floor and IVU confirm a stone in the ureter which is 8 mm size. IVU जांच कराई अपन ने, उसमें 8 mm का अपने को क्या मिला? उसमें स्टोन देखने को मिला. Which treatment modality will be the most effective for this? Answer is ESWL. Though for 8 mm stone we can use medical expulsive therapy, but for this patient with agonizing pain most effective therapy seems ESWL. तो ESWL होता क्या है ये भी आपको पता करना है, इसकी फुल फॉर्म भी पता करनी है. सब पता करके मुझे अपडेट देना है, कमेंट सेक्शन में डालना ESW क्या होती है. कुछ नई जानकारी मिले तो मुझे भी बताना. और प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड सबको शेयर कर दीजिए. अभी एमओ का एग्ज़ाम आ रहा है, क्या पता इन्हीं में से कुछ क्वेश्चन आ जाए तो आप ग्रुप स्टडी भी करें. तो नेक्स्ट टेस्ट सीरीज 1 है जो कंप्लीट हो चुकी है. इसके 50 क्वेश्चन अपन ने पूरे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आंसर के साथ मैंने आपको पूरे शेयर कर दिए हैं, बता दिए गए हैं. अब नेक्स्ट है टेस्ट सीरीज 2 जो कि अपन डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में. पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए, बाकी डिस्कस अपन हम सेकंड में ही करेंगे. बाकी इनका एक बार रिवीजन कर लेते हैं, गो थ्रू हो जाते हैं क्या क्या अपन ने यहाँ पढ़ लिया है. फास्ट रिवीजन होगा, फर्स्ट से लेके लास्ट तक रिवीजन करेंगे अपन इसमें. जस्ट ये टेस्ट सीरीज 1 जो है 82 ईयर ओल्ड का पेशेंट है. इसको बोलने में दिक्कत थी, राइट वर्ड्स नहीं मिल पाते, ये आधे सेंटेंस नहीं बोल पाता था. इसको जो मेन काम था वो बोल देता था, बाकी पूरा सेंटेंस नहीं. कंप्लीट दिक्कत आएगी इसमें ब्रोकास एरिया में. नेक्स्ट 25 साल की वुमेन आई है अपने पास जिसमें होर्सनेस आ रही, स्वेलिंग इन द नेक आ रही है. उसका वजन 13 किलो गिर गया और रिक्रिएशनल ड्रग ले रही. इसका टीबी का जाएगा, वजन गिरा है, रिक्रिएशनल ड्रग ले रही और टीबी का पेशेंट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 30 साल की उम्र है, एक्यूट हेडेक हो रहा है और जैसे ही हेलोज गोल गोल दिखाई दे रहे हैं नाइट में, क्या ग्लूकोमा का पहुंच जाता है और टनल विजन इसका दूसरा नाम है. चौथा क्वेश्चन है 35 साल का मैन है, प्रेजेंट हेडेक हो रहा है, वर्सन ऑन बेंडिंग, आगे झुक रहा है तो उसको दर्द हो रहा है, तो उसके क्रोनिक साइनोसाइटिस का कैसे है. ये और भी देख लीजिए, आंसर आपके सामने पढ़ लेना स्टॉप करके. 20 ईयर ओल्ड मैन प्रेजेंट विद पेनफुल स्वेलिंग, उसको स्वेलिंग देखने को मिली है. तो इसमें अपन क्या ट्रेस में सिरुलाइटा इनलार्जमेंट ऑफ द टॉन्सिल्स देखने को मिले हैं. तो अपन क्या करेंगे इसमें IND इंसर्शन इंसिजन और ड्रेनेज विद एंटीबायोटिक्स करेंगे. 40 साल मैनुअल वर्कर प्रेजेंट विद स्वेलिंग इन द ग्रोइन रीजन में देखने को मिला है. तो ये क्या होता है, अगर उसको अपन ये कांस था उसको अपन देख पाते तो क्या होता है, डायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया हो जाता है. ग्रोइन रीजन समझ पा रहे हैं. और वहाँ पर मेक बरी पॉइंट चेक करता है यहाँ पर, और ये पाल पे नहीं हुआ है तो ये कौन सा केस हो गया, इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया. और नेक्स्ट क्वेश्चन इज 7th क्वेश्चन. 34 ईयर मेल प्रेजेंट विद हेडेक एंड वॉमिटिंग.
एग्जामिनेशन टेम्परेचर 38 डिग्री मिला है, डिस्चार्ज फ्रॉम लेफ्ट ईयर एंड राइट ईयर हाइपर रिफ्लेक्सिव है, तो इसमें क्या मिलेगा, सेरेब्रल एब्सिस देखने को मिलेगा अपने को। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेजेंट विद स्पीच डिफिकल्टीज मिले, निस्टेगमस मिला, वेनाटोमोरल साइड देखे कौन सी देखेंगे, सेरेबेलम सबसे देखने मिलेगी, सेरेबेलम, और उसमें डिफिकल्टी स्पीच को बोलते हैं सेरेबेलर डिसएरिथ्रिया, और निस्टेगमस को क्या बोलते हैं, सेरेबेलर लीजन्स देखने को मिलता है। और 75 था वेल्स पाल्सी देखने को मिली है। इसके अंदर अपने को 6 चीज़ें देखने को मिलती है, पी एन का अब इसका आंसर है, और बाकी 6 चीज़ें देखने को मिलती है, देख पा रहे हैं आप, अस्थमा, यूसिनोफिल, पैरानसल, पल्मोनरी, इनमें से अगर 4 भी अपने को फाइंड मिलती है तो ये केस बन जाता है पी एन का एंटीबॉडीज का। 50-year-old man complained of visual problems, dull pain in the left eye, fundoscopy reveals papilloedema. He was diagnosed with मैं सर्जरी कराई इसने, तो इसको क्या मिलेगा, एक आंख नहीं दिखता है, एक तरफ लाइट का भी रिफ्लेक्स नहीं आ रहा, तो मोनोकुलर फील्ड लीजन्स। वीडियो 20-21 मिनट की हो चुकी है, थोड़ा सा और लंबा हो जाएगी, थोड़ा रिवीजन कराने में क्वेश्चन। 54 ईयर का पेशेंट है, वेक अप राइट साइडेड वीकनेस, हिज करंट मेडिकेशन इज बेंड्रोफ्लूमेथाजन फॉर द हाइपरटेंशन। तो इसमें क्या देंगे अपन, इसको अगर पता चल जाता विंडो पीरियड के अंदर होता तो अपन क्या डेल्टा प्लस देते हैं, नहीं है तो क्या देंगे, एस्पिरिन दे देंगे। एक आई अपने पास 30 साल की महिला है, उसको नेक बार को लगता है उसके शावर यूज़ कर रहा है, ये होता है फोली ड्यूक्स, उसको खुद को लगता है और डिल्यूजन इल्यूसिनेशन में रहता है पेशेंट, और दूसरे पे हस्बैंड या फिर वाइफ को कन्विंस कर ले तो वो क्वेश्चन हो जाता है फोली ड्यूक्स। अगला क्वेश्चन है 42 ईयर करेक्टिव सर्जरी हुई, साइनोटिक कंजेनिटल हार्ट ज़्यादा हो जाती है, 15-20 साल तो कोई नहीं आता है, पर इसमें क्या पल्मोनरी रिजेक्शन होने के चांस हो जाते हैं, आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 14th 11 वीक प्रेगनेंट है, सेंट्रल एब्डोमिनल पेन है, 36 हार से हो रहा है, द पेन इज नाउ कोलिक, कैसा केस होगा, अपेंडिसाइटिस, नो वेजाइनल ब्लीडिंग, कुछ भी नहीं है। 15 साल, अब 45-year-old लेडी प्रेजेंट विद हिस्ट्री ऑफ डबल विजन देखने को मिले, फेशियल नमनेस देखने को मिल रही है। इस बार देखना आंसर आप देख पा रहे हैं, सब पढ़ लेना इसके अंदर, सेरेब्रल कॉर्टेक्स, ट्राइजेमिनल नर्व, ओकुलोमोटर नर्व और ब्रेन स्टेम। तो कैसे आंसर इसमें अपन डिसाइड, सेरेब्रल कॉर्टेक्स क्यों नहीं है, ट्राइजेमिनल नर्व कौन कौन सी होती है, दो होती है, ऑप्थेल्मिक होती है, मैक्सिलरी होती है, और कौन सी फेशियल नमनेस करती है, कौन सी नर्व मोटर है, कौन सी नहीं, तो इसका आंसर है ब्रेन स्टेम। बाकी आप पढ़ लेना, यहाँ पर लिखा हुआ है सब इजीली। क्वेश्चन, अ 24-year-old वुमेन है सीवियर डिप्रेशन है, तो इसमें क्या देंगे अपन, बर्थ फॉर अ चाइल्ड और फर्स्ट चाइल्ड, सी इज ब्रेस्ट फीडिंग बट इज अदरवाइज अनेबल टू लुक आफ्टर द बेबी। तो एक माइल्ड सीवियर डिप्रेशन में ड्रग ऑफ चॉइस हो जाती है फ्लोक्सेटिन। A 20-year-old woman with no previous history of ear complaint present with a 1 day of severe pain in the right ear which is extremely tender to examine. Answer otitis externa. Extreme tenderness और examine करने में. A couple has just finished their detox regime, want a drug of pharmacological action to severe deterrent. उसको रोके, डाइसल्फिर हम देते हैं, एक्रोमोसोल भी देते हैं, पर डिटेरेंट नहीं है, ये भी याद रखना पॉइंट। और 68 साल का है, रस्टी कलर, उसको स्पूटम निकल रहा है, कन्फ्यूजन होने है, तो ये कौन सा इसको इन्फेक्शन करता है, स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया। और एक 70 साल का आदमी, प्रोस्टेटिक कैंसर है उसको, और सीवियर बैक पेन हो, तो हड्डियों के लिए कौन सा रेडियो न्यूक्लाइड बोन स्कैन करेंगे, जैसे हमारा करते हैं लेकिन सॉफ्ट टिश्यूज़ के लिए होती है। 21 क्वेश्चन है, असिम्प्टोमेटिक 55 साल का आदमी है, वो हैज़ नेवर कंज्यूम्ड एल्कोहल, केम फॉर अ रूटीन चेकअप, इंक्रीज स्किन पिगमेंटेशन, स्पाइडर, कार्डियोमेगाली, एस्त्री गैलोप सब देखने को मिला है, तो ये कैसे, ये पेटोमा। नेक्स्ट इज 39-year-old प्रेजेंट विद विजुअल सिम्टम ऑप्थेल्मस का शो पेपिलोइडोमा, तो ये है ऑप्टिक डिस्क। अपन ने इसमें विजुअल सिम्टम ऑप्थेल्मस को भी शो पेपिलोइडोमा देखने को मिला, तो अपन ने कौन सा चीज़ को इफेक्ट करेगा, ऑप्टिक डिस्क। A 75-year-old man has been attending a clinical lower urinary tract symptom. His mood is very low and he says he feels unhappy and is unable to sleep. तो यहाँ पर भी क्या है, ये डिप्रेशन की ड्रग्स हैं, ये ड्रग्स देख पढ़ लेना, माइल्ड डिप्रेशन में कौन से देते हैं सीवीटी, मॉडरेट में कौन से देते हैं एंटी डिप्रेशन, और सीवियर डिप्रेशन में कौन से देंगे ईसीटी, अमाइट्रिपिन, डोसल्फो, बिकॉज यूरिनरी रिटेंशन, ये रिटेंशन कर लेती, तो कौन सी दें जो रिटेंशन नहीं करे, क्योंकि पेशेंट है लोअर यूरिनरी ट्रैक्ट सिम्टम्स का, तो आंसर इसका चल जाएगा सिटालोप्राम। 24 क्वेश्चन, a 48-year-old patient after surgically of mandibular carcinoma present with periosternal paresthesia, severe pain which is not related oral morphine से नहीं हो रहा है, तो इसमें क्या देंगे, नर्व पेन है, क्या देंगे, गाबापेंटेन। A 34-year man was slept over his right ear in fight के दौरान राइट साइड पड़ गई है, तो इसमें क्या एग्जाम ओटोस्कोपी कराएंगे। ये 25 क्वेश्चन पहले के जो रिवाइज कर लिए हैं और वीके मैंने पूरे पढ़ा दिए, समझा दिए हैं, एक बार आप गो थ्रू हो लेना, कुछ समझ में नहीं तो कमेंट सेक्शन में बता देना, बाकी सबके आंसर लिखे हुए हैं इनके, कुछ नया टॉपिक पे वीडियो बनानी उसके बारे में बता देना। थैंक यू गाइस, थैंक यू डॉक्टर्स।